Welcome friends. In this lecture, going to explain about more accounting principles. Already I have discussed 7 accounting principles, that is entity concept, dual aspect, going concern, accounting period, money measurement, cost concept and matching concept. Now in this lecture I will cover these 3 concepts: realization concept, accrual concept and verifiable concept. तो फर्स्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट. रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें यह बताता है कि कब हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा, लाइक सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. रियलाइजेशन रियलाइज कब हो रहा है. रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड व्हिच सेल्स इज डीम्ड टू हैव अकर्ड. उसी पीरियड में सेल्स मानी जाएगी जिस टाइम पीरियड में वो सेल्स हुई है. सपोज आपका अकाउंटिंग पीरियड चलता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020. तो इस बीच में जो सेल हुई है वो इसी पीरियड की सेल्स मानी जाएगी. अब सपोज अगर दिसंबर में सेल हुई है तो वो दिसंबर की ही सेल मानी जाएगी. ये रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें समझाता है. जब भी कोई एसेट्स हम बेचेंगे, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अदर देन प्रोडक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एट द डेट ऑफ सेल. जिस दिन उसको सेल कर दिया है उसी दिन उसकी सेल मानी जाएगी. डेट ऑफ सेल जो होगी वही उसकी सेल मानी जाएगी. और रेवेन्यू है, जैसे इंटरेस्ट है, रेंट है, रॉयल्टीज है, ये जैसे जैसे हमारी इनकम होगी, एक्सपेंसेस होंगे, तभी तभी इनकम हमारी मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम. जैसे इंटरेस्ट आपको 6 मंथ्स में मिलता है तो 6 महीने का, रेंट आपको पर मंथ मिलता है या क्वार्टरली मिलता है तो क्वार्टरली का. और टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो कब मिलेगा, जब हम उस प्रोडक्ट को शिप्ड और डिलीवर्ड कर देंगे. व्हेन द प्रोडक्ट इज शिप्ड और डिलीवर्ड देन ओनली दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द सेल. जो हमने सेल करी है, ना कि जब हमारे पास सेल ऑर्डर रिसीव हुआ है या कि हम जब उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे तब भी वो सेल्स नहीं मानी जाएगी. उसको हम सेल्स को, रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन द प्रोडक्ट इज शिप्ड और डिलीवर्ड, जब हम उसको डिलीवर्ड कर चुके होंगे. नेक्स्ट इज एक्रूवल कंसेप्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. that is concerned period in which revenue and expenses are related. जिस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से वो रिलेट करता है उसे हम एक्रूवल पीरियड कहते हैं. मैचिंग कंसेप्ट फाइंड्स ट्रू एक्सप्रेशन इन एक्रूवल बेसिस. मैचिंग कंसेप्ट में क्या था, लास्ट लेक्चर में जितने टाइम पीरियड की रेवेन्यू उतने ही टाइम पीरियड का एक्सपेंसेस वो एक्रूवल बेस पर करने से ही पॉसिबल होता है. The expenses of current year includes the following: expenses related to current year and payment of which had been made in the current year. वो current year में ही माने जाएंगे जो current year के expenses है. Expenses related to the current year and payment of which had been received in previous year, जो पहले से ही हमें मिल चुके हैं. और expenses related to the current year and payment of which has not been made in the current year but will be made in future, जो हम फ्यूचर में पे करेंगे, that is the outstanding expenses, जो आप आगे जाके समझेंगे. तो कुल मिला के एक्रूवल कंसेप्ट कहने का मतलब ये है कि आपका कैश का आना और जाने से कोई मतलब नहीं है. जैसे ही कोई एक्सपेंसेस होता है आप उसको रिकॉर्ड कर लो, जैसे ही कोई इनकम होती है आप रिकॉर्ड कर लो. फॉर जैसे बात करते हैं अपन रेंट की, रेंट पे करना था 12 मंथ्स का, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, और आपने पे किया है 8 मंथ्स का. तो जो 4 महीने का रिमेनिंग है उसकी भी एंट्री रिकॉर्डिंग आप इसी ईयर में करोगे, भले ही आपने उसको 31 मार्च के बाद पेमेंट किया है. सपोज इसका पेमेंट अपन ने किया जून 2020 में, पेमेंट तो जून 20 में किया है लेकिन बुक्स आपकी 31 मार्च को क्लोज हो गई. लेकिन 31 मार्च को क्लोज होने में क्योंकि वो इसी पीरियड से रिलेटेड था तो उसका रिकॉर्डिंग इसी पीरियड में की जाए, दैट इज द एक्रूवल कंसेप्ट. वेरीफाइएबल कंसेप्ट
बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और ये कहता है कि जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो बुक्स के अंदर उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कैश मेमोज है, इनवॉइसेस है, वाउचर्स है, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स है और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उसको वेरीफाई कर सके जो एंट्री आपने की है उसकी। और वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन की सप्लाई करेगा जो आप बुक्स में उसकी एंट्री करेंगे। जब भी अकाउंटिंग डाटा होता है, रिसीव होता है, एंट्रीज करते हैं, तो वो पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए, आइदर मैनेजमेंट और अकाउंटेंट। तो ये तीन कंसेप्ट थे। फर्स्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, कब रिकॉग्नाइज होगा ऑफ रेवेन्यू, जब हम सेल करेंगे जिस पीरियड से। एक्रूअल कंसेप्ट, अकाउंटिंग डन ऑन एक्रूअल बेसिस, जिस पीरियड से वो इनकम रिलेटेड है, जिस पीरियड से वो एक्सपेंसेस रिलेटेड है, उसी पीरियड में उसकी एंट्री होगी, दैट इज द एक्रूअल कंसेप्ट, भले ही उसका पेमेंट या रिसीव्ड उस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं हुआ है। अगर कोई एक्सपेंसेस 1 अप्रैल से 31 मार्च 20 के बीच का है बट उसका पेमेंट जो है वो जून 20 में हो रहा है, तो भी उसकी एंट्री इसी में होगी। और वेरीफाइबल का मतलब है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करनी है, एंट्रीज करनी है, दैट इज द वेरीफाइबल कंसेप्ट। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर 4 पार्ट 4 ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें आपको कन्वेंशंस के बारे में समझाया जाएगा। थैंक यू ऑल।